आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? मैदान के क्षेत्रफल के लिए हम लोग को चाहिए कि जो मैदान है कैसा है, तो आयताकार मैदान है। और आयताकार होने का अर्थ है कि वो आयताकार है। ठीक है, इसका मतलब कि हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है जी। तो आयत के क्षेत्रफल के लिए हमको हमारा जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोगों को मैदान की एक भुजा दी है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई में कोई एक भुजा है जी। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे चुका है विकर्ण की लंबाई। जो लंबाई दिया हुआ है किसकी लंबाई है? विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई दे चुका है और इसमें से एक भुजा 12 मीटर है जी। तो हम दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं जी। ऐसे विकर्ण की लंबाई, अगर इसको हम भुजा को हम लोग लंबाई मान लेते हैं, यहाँ पर मैदान की एक भुजा को लंबाई मान लिया जाए। ठीक है, लंबाई इसको मान लेते हैं, विकर्ण दिया हुआ है। तो चौड़ाई हम लोग कैसे निकालेंगे? तो चौड़ाई निकालने के लिए होता है अंडर रूट स्क्वायर रूट विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग चौड़ाई का मान ज्ञात करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब भी ऐसा रूप में आए एक बार इसको जोड़ेंगे, फिर और एक बार इसको घटाएंगे और इन दोनों को गुणनफल करेंगे। तो ये जोड़ते हैं कितना हो जाता है? 27। और यहाँ पर घटाएंगे तो 27 यहाँ 81। ठीक है, 81 किसका मान है? 9 जो हो गया। लंबाई हम लोग मान लिए हैं 12, चौड़ाई आ गया 9 मीटर। इसलिए मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। ऊपर हम लोग फॉर्मूला लिख दिए हैं जी। लंबाई गुने चौड़ाई 12 108 मीटर। क्या हो जाएगा? 5 मीटर। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? एक वर्ग की लंबाई 5 मीटर है ना, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए क्या। तो हमको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा का वर्ग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है विकर्ण, तो विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण से हम लोग भुजा की लंबाई निकालेंगे जी। पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ से हम लोग भुजा निकाल लेंगे जी। चलिए भुजा निकालते हैं। विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर और यहाँ पर √2 गुने। अगर हम लोग भुजा की लंबाई निकालते हैं तो √2 जो है इस साइड गुना में है, बराबर दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा 5/√2। ठीक है, अब भुजा निकाले गई है 5/2 वर्ग मीटर जी। सॉरी 5/2 मीटर निकल गई है। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कहता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का वर्ग करेंगे 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2। कहने का अर्थ है कि 12.5 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा?
अगला सवाल 22 नंबर कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी? इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग विकर्ण का जो है फॉर्मूला हम लोग पढ़े। विकर्ण का फॉर्मूला पढ़े क्या? में भुजा, हमको भुजा ज्ञात होगा तभी हम लोग विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भुजा ना देकर क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल से हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 0.5 हेक्टेयर है। ठीक है ना? 0.5 हेक्टेयर है। अब पता होना चाहिए हम सभी को कि जो क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में रहता है। किसमें रहता है? वर्ग में। वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, ठीक है ना? वर्ग किलोमीटर, इस तरह से होता है क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल का जो देख रहे हैं 0.5 सीधे हेक्टेयर है, तो इस हेक्टेयर को हम लोग वर्ग में बदलेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको यूनिट याद होना चाहिए, मिली। ठीक है, सेंटी, डेका, हेक्टो और ठीक है। यह सिंपल सा अगर लंबाई है तो वहाँ पे एक प्रतीक जो होगा 10 की यूनिट पे होगा। प्रत्येक स्थान के लिए कितना? 10 यूनिट। लेकिन क्षेत्रफल है वही एक भुजा का वर्ग करेंगे तो 10 गुने 10। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रहा है। ठीक है, इसको हम बदल दे रहे हैं मीटर में बदल दे रहे हैं। किसमें बदल दे रहे हैं? मीटर दे रहे हैं। यहाँ पर इसको क्षेत्रफल बदलेंगे 10 गुने 10 हो जाएगा। क्षेत्रफल बदलेंगे 10 गुने 10। यहाँ पर बदलेंगे 10 गुने 10। सभी में यानी कि 10 गुना 10 हो जाएगा। कितनी होगा? अब चलिए यह क्षेत्रफल वाला यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखिए जाना कहाँ पर है? हेक्टो से जाना है हम लोग को मीटर में जाना है, क्योंकि जो आंसर दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हेक्टो से मीटर में जाएंगे तो जहां से हमको जाना रहता है उस यूनिट को छोड़ दिया जाता है। उस यूनिट को छोड़ दिया जाता है, जहां तक जाएंगे उनको लिया जाता है। ठीक है ना? हेक्टो से जाना है, हेक्टो को छोड़ देंगे। कहाँ तक जाना है? मीटर तक जाना है तो मीटर तक लेंगे, बाकी इसके बीच में जो भी आएगा और मीटर को भी साथ में लेना है। ठीक है ना? डेका तक जाएंगे 100 से गुना करेंगे और मीटर तक जाएंगे तो फिर 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 0.5 पहले डेका में हम लोग गए, फिर उसके बाद कहाँ पर जाएंगे? मीटर। इन सभी को हल करेंगे तो 5 0 0 0 5 0 0 वर्ग कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम यहाँ पे क्षेत्रफल इतना दे चुका है, भुजा क्या हो जाएगा? भुजा होगा स्क्वायर रूट। चलिए यहाँ पे मान ज्ञात करते हैं तो इसको हल कर लेते हैं। इसको अगर गुणनखंड करें तो 25 गुना 2, 25 गुना 50 और गुना 100 होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका वर्गमूल निकलेगा 5, ठीक है, और 100 का वर्गमूल निकलेगा 10 √2। ठीक है, हल करेंगे तो 50 √2 ये क्या आएगा? मीटर। इसकी है लंबाई है, भुजा की लंबाई है 50 √2 मीटर। हमको निकालना क्या है? विकर्ण की लंबाई निकालना है। ठीक है, विकर्ण की लंबाई निकालना है तो पता होना चाहिए विकर्ण का फॉर्मूला ऊपर लिखे हैं, क्या होता है?
√2 गुने भुजा। विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। भुजा अब ये निकाले हैं 50√2। चलिए हल करते हैं। तो √2 2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा और 50, ठीक है। कितना हो जाएगा 100। 50 गुने 100 मीटर, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 23 नंबर। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। कह रहा है आगे, यदि भूखंड की परिमिति 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी। भूखंड मतलब कहने है भूमि का एक टुकड़ा। भूखंड कहने का अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा, ठीक है। और ये भूमि का टुकड़ा कैसा है तो आयताकार है। कैसा है आयताकार है, ठीक है। यहाँ पर फिगर अगर ड्रॉ करें, मान लेते हैं कि ये एक आयताकार भूखंड है। कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है लंबाई का, ठीक है ना, कितना है 1/3। 1/3, ठीक है ना। चौड़ाई है, लंबाई का कितना है 1/3। हमको पहले लंबाई पता होगा तभी ना चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई अगर यहाँ पर x है तो लंबाई अगर x है, चौड़ाई कितना होगा x/3 होगा, ठीक है। कैसे होगा तो यहाँ पर देखते हैं। पहले हम लोग मान लेंगे अगर लंबाई नहीं दिया हुआ है उसको मान लिया जाएगा, ठीक है ना। अब मानना किसको है तो जिसके साथ का लगा रहेगा उसको मानेंगे, ठीक है। मानने के लिए हम लोग चौड़ाई को भी मान सकते हैं, लेकिन का इसके साथ लगा हुआ है तो यह जो है सिंपल सा सेंटेंस में बैठ जा रहा है कि जो चौड़ाई है लंबाई का 1/3 है। समझे। तो माना कि यहाँ पर भूखंड की लंबाई x मीटर, ठीक है। इसलिए चौड़ाई कितना हो जाएगा तब बताइए। तो कह रहा है कि लंबाई का, चौड़ाई जो है लंबाई का, ठीक है ना, कितना है 1/3। 1/3 का भी होता है 1/3। 1/3 का भी कितना होता है 1/3, ठीक है। ऐसे अगर लिखता है 1/3 तो जो पहले आया है वह रहेगा ऊपर और बाद वाला रहेगा नीचे। उसी प्रकार 1/4 का भी हो जाएगा। एक आया है पहले, चौथाई का मतलब होता है 2/3। 2 आया है पहले, 2 रहेगा ऊपर, 3 का मतलब होता है 3। यहाँ तक सब कोई समझ गए, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई हम लोग निकालते हैं। तो लंबाई मान लिए x का 1/3। का मतलब होता है गुना। का को किस अर्थ में लेते हैं गुना। लेकिन कभी भी का को गुणा के रूप में नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। गुणा करेंगे लेकिन का को कभी भी गुणा के रूप में नहीं लिखेंगे। यहाँ गुणा करेंगे 1 से इसमें गुणा करेंगे वो कितना जाएगा 1/3। अब लंबाई निकल गई, चौड़ाई निकल गई। प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है क्या परिमाप। परिमिति मतलब ही होता है परिमाप। परिमाप 240 है कि परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, और यही परिमाप 240 के बराबर होगा। मान रखेंगे सबका बारी बारी से। लंबाई x है, चौड़ाई x/3 है, कितना हो जाएगा 200। इधर गुना में पोस्ट का अर्थ होता है गुना।
जो गुना में है दूसरे साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा, और इनको हल करेंगे तो 3 और 1 4 x बटा 3 होगा। इधर आकर भागा ला जाएगा 240 बटा 2 होगा। हल करेंगे x का मान निकालेंगे तो देखिए जिसका मान निकालना रहता है उसको बराबर के एक साइड रखते हैं अकेले, ठीक है ना। बाकी जितना भी बचेगा बराबर के दूसरे साइड चला जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो है नीचे है, नीचे वाला ऊपर के साथ गुना होगा और ऊपर वाला नीचे के साथ गुना होगा, ठीक है ना। तिरछा तिरछी इसको गुना करते हैं, समझे। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 240 गुने 3 और 2 गुने 4 होगा। 2 से 120 बार में, 4 से यह 30 बार, कितना आया 90। x बराबर 90 आएगा। पूछा क्या है इसकी लंबाई, और लंबाई क्या माने है, कितना हो जाएगा लंबाई 90 मीटर। किसी को डाउट? चलिए अगला सवाल है 24 नंबर। कह क्या रहा है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है ना। तो इसका जो नया जो क्षेत्रफल होगा उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, ठीक है। इसके लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि पुराना जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ठीक है ना। तभी ना हम नया क्षेत्रफल में देखेंगे कि कितना वृद्धि हुआ है। और उससे भी पहले यहाँ पर जो है पुराना जो है भुजा ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तो भुजा दिया हुआ है नहीं, पहले भुजा पुराना भुजा रहेगा, भुजा की लंबाई रहेगा, तभी ना नया भुजा की लंबाई को हम 25% वृद्धि करेंगे। चलिए यहाँ पर नहीं दिया होगा तो मान लेंगे, माना कि मूल कितना है x मीटर, मान लें x मीटर है तो इसका मूल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। भुजा है, कैसा है, वर्ग की भुजा है, किसी भुजा है वर्ग की भुजा है, ठीक है ना। और इसका जो है x मीटर है भुजा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को कितना प्रतिशत बढ़ा दे रहा है, 25% बढ़ा दे रहा है। वर्ग है, इन चारों भुजाओं में बराबर बराबर की वृद्धि हो रहा है, 25%, इधर भी 25%, इधर भी 25%, क्या हो रहा है वृद्धि, ठीक है ना। चारों भुजा में बराबर वृद्धि हो रहा है, पहले से वर्ग है तो नया जो आकृति बनेगा वो भी एक वर्ग ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए नए भुजा की लंबाई, नए वर्ग की भुजा की लंबाई क्या कर रहा है, लंबाई में 25% की वृद्धि कर रहा है। वृद्धि का अर्थ है कि जोड़ना, वृद्धि का अर्थ क्या होता है जोड़ना, वृद्धि मतलब होता है ज्यादा, ठीक है ना। तो पहले भुजा था यह, इसमें वृद्धि हो रहा है, कितना हो रहा है 25%, इसका 25% पहले वाला भुजा का, तो पहले वाला भुजा कितना है x का 25%, प्रतिशत का जब हटाएंगे तो बटा 100 उतरेगा, प्रतिशत को हटाएंगे कितना आएगा बटा 100। इन सभी को हल करेंगे तो होगा कितना, तो 100 और इधर 125 x बटा 100, ठीक है। बताइए अब नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 125 x बटा 100 का वर्ग,
हो गया? जी। चलो करते हैं गुना, ठीक है ना। इधर पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 2 3 4 होगा। जी। 5 का करेंगे तो 25 और 12 और 13 में गुना करेंगे तो 12 यहीं 36 अब 12 कम 12 3 15, ठीक है। 15,625 ये आ गया नया क्षेत्रफल और ये है पुराना क्षेत्रफल, ठीक है ना। वृद्धि निकालते हैं, इतना हो गया है 15 6 2 5 एक्स स्क्वायर बटा 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर, हल करेंगे, ठीक है ना। 15 6 2 5 एक्स स्क्वायर माइनस 10,000 एक्स स्क्वायर बटा 10,000। इन सभी को हल किया जाएगा 5 6 2 5 एक्स स्क्वायर बटा 10,000 होगा। पूछा हुआ है वृद्धि प्रतिशत, इसलिए वृद्धि प्रतिशत बराबर जिसका पूछता है वो प्रतिशत में निकालने के लिए उसका मान ऊपर रखते हैं। तो वृद्धि का मान पूछा हुआ है, तो वृद्धि का मान इतना है 5 6 2 5 एक्स स्क्वायर बटा 10,000 वृद्धि, ठीक है ना। मूल मान नीचे, तो मूल मान कितना है ये एक्स पे न बढ़ रहा है, एक्स प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, भागा लगाएंगे तो 56.25% आंसर, ठीक है। पहले क्या माने हैं, मूल भुजा की लंबाई माने हैं, फिर मूल क्षेत्रफल माने हैं, उसके बाद 25% की वृद्धि कर रहा है कि यहाँ पे 25% की वृद्धि करने पर नया भुजा की लंबाई निकला है, नया भुजा की लंबाई निकला है तो नया का क्षेत्रफल भी निकलेगा। अभी नया का क्षेत्रफल ज्यादा होगा क्योंकि भुजा बढ़ रहा है, कितना ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है। अब कह रहा है कि वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि हो गया है इतना, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं गुना। इस पर वृद्धि हुआ है तो पहले जो क्षेत्रफल था एक्स स्क्वायर, इसी पे वृद्धि हुआ है इतना, ठीक है ना। तो वृद्धि गुने 100 बटा हल करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए पेपर पे कैसे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, किसी वर्ग की भुजा, अगर वर्ग की भुजा में कितना प्रतिशत बढ़े, x प्रतिशत बढ़े या x प्रतिशत घटे, ठीक है। x प्रतिशत बढ़े या x प्रतिशत घटे, उसके लिए फॉर्मूला वृद्धि या कम प्रतिशत 2a प्लस 3a स्क्वायर बटा 2 गुने 25 जोड़ 25 का स्क्वायर बटा, इधर हो जाएगा 50 और इधर 100 तो 25 बटा 100। इसी को हल करेंगे तो 56 ठीक है। देखिए कह रहा है किसी वर्ग की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि कर देने पर बने नए आय के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत अधिक, ठीक है। यानी कि पहले क्या है
एक वर्ग है, ठीक है। अब जो है बन गया है आय। ये जो लंबाई जो है, इसका लंबाई वृद्धि हुआ है कितना प्रतिशत? तो 40%, ठीक है। और चौड़ाई का प्रतिशत वृद्धि हुआ है 30। ध्यान देना है, जब भी इस तरह का सवाल आए, लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़े, ठीक है, वृद्धि हो, तो उस समय हम लोग ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला। और वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि कितना? a प्लस b, और a गुना b बटा 100। यहाँ पर a क्या है? तो पहली भुजा में वृद्धि, ठीक है। b क्या है? दूसरी भुजा में वृद्धि। बात को समझ रहे हो? यहाँ पर a का मान हो जाएगा 40 और b का मान हो जाएगा 30। फिर 40 गुने 30 बटा 100। 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 40 30 70, और यहाँ पे 4 तिया जोड़ेंगे, कै प्रतिशत की वृद्धि होगा? 82% की। बात समझ में आई? यदि कहेगा कि लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः कमी हो, वृद्धि ना करके क्या होगा? कमी। तो उस समय भी यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाए, लेकिन प्लस के स्थान पर क्या होना चाहिए? माइनस, ठीक है। प्लस के स्थान पर माइनस। समझ रहे हो? चलो